Students, today we are going to start our new topic in the chapter Tribes of India. ठीक है, हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था पिछली क्लास में जिसका नाम था ट्राइब्स ऑफ इंडिया. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्राइब. ट्राइब का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेम कम्युनिटी पीपल हु स्पीक सेम लैंग्वेजेस, जिनकी लैंग्वेजेस कैसी रहती है? एक जैसी रहती है, जिनके रिचुअल्स कास्टम्स कैसे रहते हैं? सब कुछ एक जैसे रहते हैं. एंड दे मेरी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीपल. ठीक है, दैन वी डिस्कस सेकेंड पॉइंट हमने समझा था ट्राइब का कि इनका जो कनेक्शन रहता है कैसा रहता है? दे आर डायरेक्टली कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. के टोटली कट ऑफ रहते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से. दैन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द ट्राइब. डिफरेंट स्टेट्स के ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करा था. जैसे कि जो आंध्र प्रदेश में किस टाइप के हैं ट्राइब? चेंचर्स, जो कि कहाँ पर रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं? जाटपूस में रहते हैं, नायकपोड़ा में रहते हैं. दिस इज़ द प्लेस वेयर दिस आंध्र प्रदेश ट्राइब आर लिविंग. फिर हमने देखा बिहार और झारखंड में जो ट्राइब्स रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? खैरियान में रहते हैं, अर्नब में रहते हैं, खारवन में रहते हैं. और सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाके वाले जो आदिवासी रहते हैं, जो ट्राइब रहते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? बिहार में रहते हैं. दैन वी डिस्कस अबाउट द गुजरात के जो ट्राइब्स है वो कहाँ पर? सिरोही में, उदयपुर, कोतरा एंड दांता. दिस आर द मेजर ट्राइब्स ऑफ द गुजरात. और जो नायककाड़ा ट्राइब रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? गुजराती लैंग्वेज यूज़ करते हैं. फिर हमने हमारे स्टेट के बारे में भी देखा था. हमारे स्टेट में जो ट्राइब्स है वो कैसे डिवाइडेड है? दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 40 टाइप्स ऑफ द कैटेगरी. 40 तरह के जो ट्राइब्स हम हमारे स्टेट में देख सकते हैं. जैसे कि गोंड हो गए, भील हो गए, कोरकू, बैगा, सहारिया, कोल एंड भारिया. दीज आर द ट्राइब पीपल. दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ द ट्राइब पीपल. कुछ कैटेगरी हमें यहाँ पर बताई गई है. फिर हमने देखा कि जो ट्राइब लोग उनका किस तरह के रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या रहता है, किस तरह के वह एसेसरीज पहनते हैं, किस तरह का उनका ड्रेसिंग सेंस रहता है. वी डिस्कस इन दिस चैप्टर इन आवर प्रीवियस क्लास. फिर हमने आउटसाइड आवर कंट्री में हमने देखा था कि हमारी कंट्री के बाहर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर 2 टाइप्स के जो ट्राइब रहते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है. पहला है ऊंग और ज्वारा. जो ऊंग के लोग रहते हैं, ऊंग ट्राइब जो रहते हैं वो अंडमान आइलैंड में रहते हैं, जबकि जो जावरा टाइप के जो लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? सदर्न अंडमान में रहते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्राइब वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज़ ट्राइबल लाइफ स्टाइल एंड एग्रीकल्चर. जो आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइब्स के बारे में वो क्या है, उन लोग का लाइफ स्टाइल कैसा रहता है और वो किस तरह से एग्रीकल्चर करते हैं. तो द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज़ एग्रीकल्चर. एज वी नो दैट इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री. हमारे भारत देश को क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान देश है. तो इनका भी जो मेन ऑक्यूपेशन रहता है वो क्या रहता है? इनका भी एग्रीकल्चर रहता है. ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर जितने भी ट्राइबल्स रहते हैं वो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन भी अलग अलग पार्ट्स में ही होता है. ट्राइबल्स इंडल्ज इन एग्रीकल्चर टू मेट देयर डेली नीड्स नॉट फॉर प्रॉफिट. इनका मेन मोटिव क्या रहता है? इनको कुछ प्रॉफिट से मतलब नहीं रहता. इनका जो दिन भर की जो ज़रूरत रहती है बस उसको फुलफ़िल करने के लिए ये एग्रीकल्चर करते हैं. ठीक है, ये किस तरह की एग्रीकल्चर करते हैं? ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब कि जो ज़मीन एक बार यूज़ कर ली जाती है उसके बाद वो उस ज़मीन पर वापस अपनी खेती नहीं करते, मतलब कि दूसरी ज़मीन पर अपनी खेती या फसलों को उगाते हैं. मतलब कि दे मूव अवर एग्रीकल्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अपनी जो खेती रहती है उसको एक ज़मीन से दूसरी जगह पर क्या करते रहते हैं? शिफ्ट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. इसलिए क्या बोला है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. दे फॉलो एंशिएंट मीन्स ऑफ. पुराने ज़माने की एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं क्योंकि इनका जो पूरी तरह से कैसे रहते हैं? बॉयकॉट रहते हैं पूरी तरह से कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है. इसलिए इनको इतना नॉलेज नहीं रहता है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है. इसलिए ये पहले की एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, मतलब कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स दैट इज़ देरिया, बेवर, पेड़ा, मदान, डिप्पा एक्सेट्रा. इट इज़ कॉल्ड जूमिंग एग्रीकल्चर. अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से भी पहचानते हैं, जैसे कि
द एरिया, बेवर, पेड़ा, दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री जिसमें कि इस तरह के नाम बोले जाते हैं। इसको क्या बोला गया है? इट इज़ कॉल्ड जूमिंग एग्रीकल्चर इन नॉर्थ वेस्ट में इसको क्या बोला गया है? जूमिंग एग्रीकल्चर। जूमिंग एग्रीकल्चर क्यों बोलते हैं? एरिया इज बर्न टू क्लियर इट एंड मेड रेडी फॉर एग्रीकल्चर। वो एरिया, वो जगह जहाँ पर इनको खेती करना रहता है, जहाँ पर अपनी फसलें उगाना रहता है, उस एरिया को क्या कर देते? पूरी तरह से बंद कर देते, जला देते हैं। बर्निंग पॉल्यूट्स एटमॉस्फेयर एंड इन द प्रेजेंट टाइम सच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट प्रैक्टिस फॉर फेवर ऑफ फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन। सबको पता है कि अगर जो स्मोक निकलेगा, अब वो एरिया को बंद कर रहे, उस जगह को बंद कर रहे, जला रहे, तो वहाँ से क्या निकलेगा? स्मोक फॉर्म होगा, स्मोक निकलेगा तो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में पूरा जितना धुआं रहेगा वो क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर है, आजकल इस तरह की एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अब हमें क्या करना है? फॉरेस्ट को भी प्रिजर्व करके रखना है, मतलब कि संभाल के रखना है। स्टोर, हम जैसे हम बोलते हैं स्टोर करके रखना है, तो अदर वर्ड ऑफ स्टोर इज प्रिजर्व, मतलब कि हमें जंगल को भी क्या करना है? बचा के रखना है। ठीक है, तो इनका ऑक्यूपेशन क्या रहता है? मेन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। दे आर नॉट डूइंग फॉर प्रॉफिट पर्पस, दे आर डूइंग फॉर द नीडी डेली नीड्स। वो अपनी जो पूरी ज़रूरत की चीज़ें रहती, दिन की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें रहती उस पर बेस रहती है। इनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं रहता है। मोस्टली दे आर डूइंग शिफ्टिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये किस तरह के एग्रीकल्चर करते हैं? शिफ्टिंग टाइप के एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उनकी जो चीज़ें रहती है वो कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती है? मूव करती है। नाउ our next topic of this the agriculture, that is size of sowing fields. The size of pluggable field is very small and is not enough to fulfill the everyday requirement. इनके पास जो एरिया रहता है वो भी इतना बड़ा नहीं रहता है, एक लिमिटेड टाइप का एरिया रहता है, या फिर इससे भी छोटे छोटे खेत रहते हैं जो कि उनके डेली की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ट्राइबल्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द फुलफिलमेंट। इसलिए ऐसा बोला गया है, ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइबल्स आदिवासी है वो काय पर डिपेंड होते हैं? अधिकतर फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, जंगलों पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी खेती ज़मीन नहीं होती है कि जिसकी वजह से वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें, जो डेली बेसिस पे जो ज़रूरत की चीज़ें, जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफ़िल कर सके। दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट ऑल्सो फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स. Their reason are rich in biodiversity. The size of field is not similar all over the country. ये किस पे डिपेंड रहते हैं? ये ज़्यादातर डिपेंड बायोडाइवर्सिटी पे रहते हैं। और पता है सबको कि हमारे देश में एक जैसी जो फील्ड रहती है वो कहीं पे भी, जब लैंड ही एक जैसी नहीं है, लैंड फॉर्म से एक जैसी नहीं, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो फील्ड है, जो खेत है, वो भी, जो एरिया है वो भी हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? द एक्सटेंसिव ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड द प्लांट्स विच मे कॉज द understood this much everyone about the size of sowing fields in an agriculture of tribe people. As I told you that इस तरह का जो रीज़न रहता है, इस तरह की जो कम्युनिटी रहती है वो किस पे टोटली डिपेंड रहती है? दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? मतलब कि एक्सट्रीमली रिच इन द बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब कि ऐसे पेड़ पौधे जो बहुत अलग अलग टाइप के जो पौधे होते हैं, अलग अलग टाइप के जो पेड़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? यूज़ में आते हैं इन लोग के, और उसी से इनका क्या होता है? पूरा गुजर बसर होता है। इसलिए बोला गया है कि क्या करते हैं? फॉरेस्ट पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, और दे आर नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। ये किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते हैं। मेन क्रॉप्स क्या होता है? ट्राइबल पीपल लिव इन हिली एंड अनइवन रीजन, सच रीजन इज़ नॉट फर्टाइल। अब जैसे कि जो ट्राइब पीपल्स होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा रहते हैं। अब पहाड़ी इलाकों में रहने के कारण इनका जो लैंड होती है, इनकी जो लैंड होती है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती, उपजाऊ नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को भी नहीं बो पाते हैं। ठीक है, किस तरह के फसल को ज़्यादा बोते हैं? द क्रॉप्स कल्टिवेटेड रागी, कोंडू, कुल्की, मिलेट, बार्ले एंड राइस।
ये किस तरह की फसल को बोते हैं, जैसे चावल हो गया, मिलेट हो गया, कुकी हो गया, बार्ले हो गया, दिस आर द क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड बाय द ट्राइब पीपल। तो मेन क्रॉप्स जो ट्राइब पीपल्स के द्वारा बोई जाती है हिली एरियाज़ में वो क्या है, राइस हो गया, कोंदू हो गया, रागी हो गया, कुकी हो गया एंड मिलेट, दिस आर द क्रॉप्स। नाउ अभी तक हमने इनके लाइफस्टाइल के बारे में देखा ऑक्यूपेशन पर्पस से कि इनका जो ऑक्यूपेशनल पर्पस ऑक्यूपेशन जो होता है टोटली डिपेंड होता है एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर के बाद फिर इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल करने के लिए किस पर डिपेंड होती है, फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है। फॉरेस्ट पर डिपेंड होने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पे दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और इनका जो लैंड एरिया होता है, मतलब कि इनकी जो एरिया होती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कि इसमें हर तरह के जो क्रॉप्स हो उसको बो सके। और इनकी जो ज़मीन रहती है इतनी उपजाऊ भी नहीं होती है कि जिसकी वजह से ये क्या कर सके, उसको फसल को बो सके, बिकॉज दे आर लिविंग इन द हिली एरिया एंड अनइवन रीजन। ठीक है। नाउ टेक्निक ऑफ कल्टीवेशन, टेक्निक किस तरह के कल्टीवेशन का ये यूज़ करते हैं। Government of 5-year plans have tried to plan to bring about a rise in agriculture production, but they use traditional method of wooden plug and reuse to use manure and modern treated seed। अब हम आजकल जो खेती होती है वो कैसे होती है, मॉडर्न एग्रीकल्चर की होती है, पर ये जो ट्राइब पीपल्स है नाउ ऑल्सो दे आर डूइंग ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये अभी भी पहले के ज़माने में जो एग्रीकल्चर की जाती थी उसी तरह की एग्रीकल्चर को करते हैं, जैसे कि लकड़ियों को तोड़ना, लकड़ियों को तोड़ने के बाद किस तरह से उसको यूज़ करना है, जो खाद हो जाता है उसको किस तरह से रिफ्यूज़ करना है, इस तरह की ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर अभी भी इनके द्वारा की जाती है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड एजुकेशन सो दैट दे रेडिली एक्सेप्ट द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलप इकोनॉमिकली। इसलिए इस कम्युनिटी के जो लोग हैं इन लोग को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि अगर इन्हें एजुकेशन मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं क्या कर सकेंगे, मॉडर्न टेक्निक्स को क्या कर सकेंगे, एक्सेप्ट कर सकेंगे और इकोनॉमिकली भी क्या हो पाएगा, आर्थिक रूप से भी क्या हो पाएगा, ये अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। द ट्राइबल्स डू नॉट लैग बिहाइंड इन हैंडीक्राफ्ट्स, वी ऑल नो अबाउट द टैलेंट इन मेकिंग टॉयज़, the toys of ox, bullock carts with earthen wheels, dishes, etc. The women collected various types of the grasses to make ropes and baskets. They work in the field and also in jungles. They collect honey, dry fruits, etc. from the jungle and sell in the market. अब ये लोग कितना एजुकेटेड नहीं है, दे आर डूइंग ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, पर ये लोग कैसे होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ये हाथ से बनाई हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इन कम्युनिटी के लोगों में एक ऐसा टैलेंट होता है कि हाथों से ही अधिकतर चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कुछ भी खिलौने अगर बनाने, जैसे कि ऑक्स बनाना, वुलन कार्ड बनाना, मटके बनाना, अलग अलग डिज़ाइन के जितने भी मटके बनते हैं, जो हम प्लेट्स यूज़ करते हैं, वो भी अगर क्रॉकरी कभी सुना होगा, इस टाइप की भी डिशेस ये लोग बनाते हैं। और रस्सियों के सहारे से वो जो रस्सी रहती है उससे ये क्या करते हैं, बास्केट बनाते, डलिया वगैरह बनाते हैं। घासों से भी जो रहते हैं ये क्या करते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं और उसकी मदद से क्या करते हैं, डलिया बनाते हैं। और ये जो ट्राइब लेडीज़ होती है, ट्राइबल पीपल होते हैं, ये क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स जितने भी रहते हैं दे गेट फ्रॉम द जंगल, फॉरेस्ट से इनको बहुत सारी चीज़ें मिलती जो कि कहीं ना कहीं मेडिसिनल पर्पस, जो हमें मार्केट में जितने भी हर्ब्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है, कहीं ना कहीं हर्बल प्रोडक्ट्स हमें जितने मिलते हैं ये सब कहाँ से मिलते हैं, जंगल से मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो ट्राइब पीपल्स होते हैं ये हनी कलेक्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं, फ्रूट्स जितने भी रहते कलेक्ट करते हैं, जो मेडिसिनल पर्पस से जितने भी लीव्स रहती है ये लोग कलेक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं सिटी में जाकर। ठीक है। देन दे ऑल्सो मेक शॉल, ब्लैंकेट्स, बैग्स, वुलन क्लॉथ्स एक्सेट्रा ऑन हैंडलूम्स विच इज़ इन ग्रेट डिमांड इन सिटीज़। आजकल जैसे कि हम जो भी कपड़े पहनते हैं, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, विंटर में वुलन पहनते हैं तो सिंथेटिक यूज़ करते, सिंथेटिक फाइबर यूज़ करते, पर ये हाथों से बने हुए जो कपड़े रहते हैं इनका भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, इनको भी बहुत अच्छे से हाथों से ये क्या करते हैं, शॉल बनाते हैं, जो ब्लैंकेट्स होते हैं उसको बनाते हैं, जितने स्वेटर होते हैं हाथों से ही बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिमांड में भी होती है हमारी सिटी में।
ठीक है। देयर हैंडीक्राफ्ट इज़ ऑल्सो ग्रेट इन डिमांड एट द भोपाल आर्ट। इनकी जो हाथों से बनाई गई चीज़ें जो है, जो हाथों से बनाई गई चीज़ें हैं, ये हमारे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, क्योंकि इस तरह की जो कारीगर होती है, इस तरह की जो इनमें डिज़ाइंस होती है, हमें वो मशीन के थ्रू देखने को कम मिलती है जितनी कि हाथों से बनाई जाती है। टुडे ड्यू टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन द ट्राइबल मैन एंड वीमेन। अब जैसे कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उनके द्वारा बहुत सारे आर्थिक रूप से और सामाजिक विकास के कारण इन लोग के जो समुदाय है, ये जो ट्राइबल पीपल है, इन लोग में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? इन लोग में कहीं ना कहीं हम मॉडर्न एजुकेशन के प्रति क्या करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बताते हैं। जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ रहती है, जितनी भी हेल्थ रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, जितनी भी अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं इन लोग तक की पहुंचती है। तो ये लोग क्या हो रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने आप को क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एजुकेशन पर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोग की जो कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को बाहर के जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें अपने आप को रख पा रहे हैं। ठीक है। सो बेटर रोड एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, द गवर्नमेंट हैड मेड प्रोविजन। इन जो ट्राइबल पीपल हैं, इन लोग को एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करने के लिए, अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, इन्होंने गर्ल्स के लिए अलग अलग तरह के जो प्रोविजंस है, जितने भी सेंटर्स है वो खोल दिए, जैसे कि कन्या शिक्षा आश्रम, कन्या मैट्रिकुलम, हॉस्टल, बालिका आश्रम। दिस आर द स्कूल्स फॉर एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। तो ये जो लोग हैं थोड़े बहुत अवेयर हो चुके हैं एजुकेशन के लिए भी, एजुकेशन के साथ अगर अवेयर हुए तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकली भी थोड़े बहुत अपने आप को अवेयर कर रहे हैं। तो ये होती है लाइफस्टाइल ट्राइबल पीपल की। इनका ऑक्यूपेशन इनका ऑक्यूपेशन इस तरह से होता है एग्रीकल्चर पर्पज़ से, और ये जो टेक्निक भी यूज़ करते हैं बहुत ही पुराने टाइप की टेक्निक यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन की कमी होने के कारण इस तरह का ये यूज़ करते हैं। तो हमने देख लिया ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बारे में हमने समझ लिया है कि किस तरह के ट्राइब्स होते हैं हमारे इंडिया में, इनका लाइफस्टाइल क्या होता है, इनका ऑक्यूपेशन क्या होता है। ठीक है। सो टुडे वी कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर इन क्लास 7th. In next class we will start our new chapter. Thank you.